नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लखनऊ के तत्वाधान में विद्या लंगर मुहिम के तहत विद्या के लंगर एवं उत्कृष्ट सेवा करने वालों का सम्मान समारोह पर विशेष दीवान का आयोजन किया गया। अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि लगभग 28 वर्षों से निरंतर धार्मिक सामाजिक राष्ट्रवादी कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इसी श्रृंखला में कार्यवाहक अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि लखनऊ की गत 2 वर्षों से विद्या में के लंगर के तहत यूपीएससी की कोचिंग देता आ रहा है, जिसको सेवानिवृत्त आईपीएस चलाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र में बच्चा जाना जाता है एवं आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी श्रृंखला में आज गुरजोर सिंह, जिनका चयन कमर्शियल पायलट के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में हुआ है, 2 लाख का अनुदान इस छात्र को लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक द्वारा दिया गया। सतपाल सिंह मीत ने कहा कि गत वर्षों की तरह यूपीएससी इम्तिहान की कोचिंग निरंतर चल रही है। इस साल भी मेधावी बच्चों जिनकी परसेंटेज 85% से अधिक हो, उनको सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा और जो बच्चे यूपीएससी के अग्रसर होंगे उनकी कोचिंग की जाएगी। अकाल यूनिवर्सिटी में 40 सीट सिखों बच्चों की कोचिंग के लिए निश्चित है। अधिक जानकारी कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी से ली जा सकती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा एक मुहिम चालू हुई है निर्धन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की, उसके बारे में आपके क्या राय है? लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले काफ़ी समय से ये प्रयास कर रही है कि हमारे जो होनहार विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं या प्रतियोगिताओं में जाना चाहते हैं, तो उनको अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अगर वो आर्थिक रूप से वो उसको वहन नहीं कर सकते, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनको गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए और फीस के लिए जो भी उनकी मदद हो सकेगी करेगी। पिछले लगभग 2 साल से यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुरुद्वारा सदर में लगातार कैंप चल रहा है, जिससे हमारे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी साहब हैं राजेंद्र पाल सिंह जी, वो बच्चों को गाइडेंस करते हैं। और पिछले दिनों भी हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए 2 छात्रों के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उनकी फीस जमा करने के लिए। उन्होंने अपने स्तर से जमा कर ली थी तो पैसे हमारे पास थे। तो एक बच्चा अभी आया जिसको कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेनी थी, तो उसने जब आवेदन दिया तो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया कि उसमें से हम लोग 2 लाख रुपए उसको आर्थिक सहायता देंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने और कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से समाज की हम लोग के ऊपर ये अपील थी, दबाव थी, आदेश था कि हम लोग निर्धन या जो आर्थिक कमी से जूझ रहे हैं, जो होनहार विद्यार्थी हैं, जो आगे चल के अच्छी सर्विसेज में आ सकते हैं और देश और कौम की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, शिक्षा का लंगर लगाना चाहिए और मेडिकल के क्षेत्र में हमको सेवाएं करनी चाहिए। उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ गुरुद्वारा सदर में एक पैथोलॉजी भी स्थापित की गई है, जो बहुत ही न्यूनतम दर पर सभी वर्ग और समाज के लोगों के लिए सेवा करती है। तो आज उस कमर्शियल पायलट के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और ये मुहिम, ये अभियान आगे चलता रहेगा और विस्तृत रूप लेगा, न केवल लखनऊ के बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग गुरुद्वारों में, संस्थाओं में अपील जा रही है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उनकी मदद करें, ताकि हम सब अपने समाज की सही रूप से सेवा कर सकें और जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि आप आज एक बच्चे को आपने राशि प्रदान की है, तो आगे भी क्या आप ऐसे ही कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे? देखिए मैडम, आपने जो प्रश्न किया कि आगे भी करते रहेंगे, मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि 1998 ये संस्था होने में आई, एग्जिस्टेंस में आई। जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी तब ये इसके मैंने जो उद्देश्य रखे थे, जो ऑब्जेक्ट थे इस संस्था के, उसमें ये था कि सिख समाज की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं का निराकरण करना। तो हम अभी तक लगातार 1998 से ये समस्याएं दिन दिन हमारे पास आती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो
वो हम धार्मिक अपने लेवल पे करते हैं, राजनीतिक भी हम शासन के स्तर से करते हैं, और बाकी जो इस तरह की समस्याएं हैं वो हम देख लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो ये तो काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, 98 से नहीं या 26 साल हो गए हम लोगों के संसद में हुए। 26 साल से हम अपने समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी समस्या देखते थे, और तभी हमने ये भी तय किया था कि आने वाले समय में हम नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चे हैं उनको अपने सिख धर्म के साथ में जोड़ेंगे भी, अपने साथ जोड़ेंगे। वो कार्य हमारा ऑलरेडी बहुत पूरा हो चुका है और पब्लिक पूरा हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा पर काफ़ी ऋण दिया जाता है, तो क्या आप कोई मांग पत्र उनको भारत सरकार को जारी करेंगे कि ऐसे लोगों की आर्थिक जिनकी स्थिति नहीं सही है उनकी मदद की जा सके? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। वो चैरिटी का होता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से पहले काम तो शुरू करिए। अब आज हमने ये एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी है कि अपने समाज के बच्चे को जो अब ये पायलट बनने जा रहा है, इसको हमने 2 लाख रुपये अपने पास से लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से दिए हैं। तो इसलिए हम अब कह सकते हैं कि हम तो ये काम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी कमी है, उसके लिए हम आगे उनसे योगदान मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी गुरुद्वारा हैं और सभी कहीं ना कहीं सेवा भाव करते रहते हैं, तो ऐसे में सभी जितने भी गुरुद्वारा हैं उनसे क्या अपेक्षा करें, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हम सारे प्रोग्रामों में कोई आपत्ति किसी पर आई हो, कोई विपदा किसी पर आई हो, हम लंगर का प्रयोजन करते हैं और लंगर चलाते हैं। जैसे भी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी तक तो लंगर चल रहा है जो पेट की सेवा के लिए, पेट की पूजा के लिए, लेकिन अभी ये तय हुआ है क्योंकि जगह जगह से आदेश आ रहे हैं कि आप अब शिक्षा का लंगर भी चलाइए, क्योंकि शिक्षा की तरफ हमारे सिख बच्चों को झुकाव बहुत कम है। क्योंकि हम बाकी सेवा तो कर सकते हैं, युद्ध के मैदान में सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा वाले केंद्र में हम उसमें अभी नेग्लेक्टेड थे, लेकिन हम उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ये काम अभी शुरू हो जाएगा, तो उसको देखा देखी इसका आप लोगों के सम्मानित समाचार पत्रों से या चैनलों से अगर ये बात का प्रचार हो जाएगा, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये काम किया है, शिक्षा के लिए 2 लाख रुपये बच्चों की सहायता की है, तो इसका सब सम्मान भी मिलेगा। आज जो सदर में गुरुद्वारे में आप लोगों ने बैठक बुलाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दों को लेकर आपने बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कार्यवाहक अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरपाल सिंह जग्गी, मेरे साथ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जो कि 25 साल से तत्पर कौम की और देश की सेवा कर रहे हैं सरदार राजिंदर सिंह बग्गा जी, मेरे साथ गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष सरदार तेजपाल सिंह रोमी, जिनके सहयोग से हम इस कार्य को कर सकते हैं। पूरी कमेटी जो इनके साथ है, उनके सहयोग से, उनका विशेष सहयोग से गुरुद्वारा सदर का रहता है, और यहाँ पर सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं सरदार तेजपाल सिंह रोमी जी। मेरे साथ सरदार दलजीत सिंह टोनी जी जो यहाँ पर सम्मानित सदस्य हैं और कई सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहे हैं। सरदार सतपाल सिंह मीत जो हमारे बहुत ही सूझवान प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और जितने भी कार्य होते हैं और जितने भी जन समस्याओं सिख समाज से जुड़ी होती हैं, देश के साथ जुड़ी होती हैं, उसमें अपने बेबाक विचार खुलते रखते हैं। हमारे अधिकृत अधिवक्ता सरदार जसबीर सिंह राजू बख्शी जी जो समय समय पे हमें पूरी लीगल एडवाइस देते हैं। हमारे सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं जानता, सरदार सतबीर सिंह आनंद जी, और हमारे साथ ही सम्मानित जो हर जगह पर अपनी सेवा देते हैं और किसी धर्म में जाकर भी सेवा देते हैं, सरदार सुरेंद्र सिंह बख्शी जी, और हमारे बीच में सरदार जसबीर सिंह जी। आज सम्मिलित रूप से हम इस प्रेस वार्ता को यहाँ पर कर रहे हैं। आपका पहला सवाल था कि किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, तो लंगर गुरुद्वारों की शान है, लंगर परमात्मा का तवरुक है, लंगर जगह जगह पूरे विश्व में बरताया जाता है। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक मुहिम हुई जिसके अंदर विद्या का लंगर बरताया जाए, इसके ऊपर एक ताकीद की गई और इसको बहुत ही मजबूती के साथ इसको रखा गया। और सबसे पहले इसके अंदर जो कार्रवाई हमारी की गई, जिसके अंदर कि सरदार राजिंदर पाल सिंह जी
जो पूर्व महानिदेशक हैं उनका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सरदार इंदर सिंह जी जो IAS है उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और UPSC एग्ज़ाम्स के लिए हमने बच्चों की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट की। जो पिछले 2 साल से बच्चों की हौसला अफजाई करके जिन बच्चों के 85% से ऊपर नंबर आए होते हैं उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके फिर उन बच्चों का इंटरेस्ट पूछ के कि वो किस ओर जाना चाहते हैं। जो बच्चे UPSC की ओर जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है और उन बच्चों को तैयार किया जाता है। और 2 साल से बच्चों को तैयार किया गया था जिसमें कि 2 बच्चे चयनित किए गए और उन दोनों बच्चों की जो वित्तीय सहायता की जो बात हमने की थी उनकी स्थितियाँ देखते हुए उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो गई। पर क्योंकि ये विद्या का लंगर है, कोई बच्चा अगर मेडिकल में जा रहा है, कोई बच्चा अगर एविएशन में जा रहा है, कोई बच्चा कमर्शियल पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और वो आर्थिक रूप से अगर मजबूत नहीं है सिख कौम का, तो उसकी सहायता भी लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर समय करने को तत्पर है। और इसी श्रृंखला के अंदर सरदार भूपिंदर सिंह जी के सपुत्र काका गुरजोत सिंह, जिनका की सिलेक्शन इंदिरा गांधी उड़ान इंस्टीट्यूट रायबरेली के अंदर हो गया और जिसमें कि 50 लाख का व्यय था, जिसमें 40 लाख रुपए बैंक ने दे दिया और एक बहुत बड़ी राशि जो है इस बच्चे को देनी थी और आज भी देनी है। मेरी को सभी सामाजिक संगठन और मैं सभी राजनेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि इस बच्चे की अधिक से अधिक मदद की जाए। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछली मीटिंग में ये पास किया गया कि इस बच्चे को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाए और ये शिक्षा की एक बहुत बड़ी राशि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दे के ऐसे कार्य लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निरंतर करती आई। पर यह पहल जो है सबके समक्ष इसलिए रखी गई क्योंकि 2 तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है माइक्रो कॉन्सेप्ट, एक होता है मैक्रो कॉन्सेप्ट। माइक्रो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि आपका परिवार होता है और मैक्रो कॉन्सेप्ट वो होता है जो आपकी पूरी संगत होती है। तो इस तरीके का अगर बच्चा कोई भी हो और बच्चा ही नहीं, कोई मेडिसिन के लिए, कोई मेडिकल के लिए भी ऐसी आपकी ज़रूरत पे आता है, कोई परेशानी में आता है, तो हर समाज से अपील है, हिंदू सिख मुस्लिम सबसे अपील है कि अपने समाज की उस समय उस बच्चे का, उस परिवार का, उस पीड़ित परिवार का उत्थान करें। और इसकी पहल लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा सदर जो लगातार यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर कैंप आप देखते हैं लगते हैं बहुत अच्छे, और यहाँ पर पैथोलॉजी है, गुरुहरा डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, यहाँ पर ECG की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है। इस तरीके की चीज़ें सुदृढ़ करें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई सहायता दी गई अभी तक? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक हमने कोई सहायता मांगी नहीं और हमें उम्मीद है कि अगर हम सहायता मांगेंगे तो यशस्वी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे मेडिकल जो विभाग को देखते हैं, परम श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इसको जरूर देखें।